Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Raktam Jayam, 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 Raktam Jayam. धन्यवाद 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 धन्यवाद. राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी. पिता परमेश्वर, एक बार फिर से राजा आप इस विश्राम दिन के अंदर लेकर पहुंचे प्रभु जी. आपको महिमा करते हैं राजा यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं राजा. जय जयकार के साथ में, आनंद के साथ में प्रभु जी आपके पास, आपके चरणों के तले उपस्थित होते हैं पिता परमेश्वर. धन्यवाद 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 धन्यवाद. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. 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 धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए. पिता परमेश्वर, खुदावन आपके दूतों का साया बड़ा राजा घर परिवार के चारों तरफ देना राजा यीशु. पिता परमेश्वर, हर एक जन राजा यीशु मसीह नासरी आपके नाम से आशीषों को अपने जीवन के अंदर देख सके राजा यीशु. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद 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 धन्यवाद. महिमा में विराजमान यीशु नासरी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा. आपकी उपस्थिति को पिता परमेश्वर हम अपने बीच में बुलाते हैं राजा यीशु. पिता परमेश्वर, आज की आराधना, आज की प्रार्थना, आज की गवाहियों को राजा आपके हाथों में सौंपते हैं राजा. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. आइए हम सब प्रार्थना में रहेंगे. हमारे बीच में सिस्टर हैं जो कि आज की प्रार्थना, आज की सभा के लिए वो प्रार्थना करने जा रहे हैं. Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आइए हम सब आराधना में जाए, प्रार्थना में जाए. पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद करते राजा यीशु. धन्यवाद 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 करते महान महान पिता परमेश्वर प्रभु जी. इस हफ्ते में आप नए दिन में, नए हफ्ते में लेके आए, उसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी. पिछला पूरा हफ्ता राजा यीशु आपके आत्मा की अगुवाई के साथ हम सब के सब चलने वाले हो सके, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर राजा. आपकी माँ, आपके अनुग्रह और दया और कृपा की वजह से राजा यीशु हम सब आज के दिन भी इस धरती में जीवित पाए जाते हैं. पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर राजा. सामर्थ्य खुदा आपके हाथों में राजा यीशु आज के दिन की सेवकाई को सौंपते राजा यीशु. जितने लोग सुने प्रभु, उनके सबों के जीवन में आपकी आत्मा राजा खाली करने पाए पिता परमेश्वर राजा यीशु. जो भी बातें आपकी आत्मा आपके दास के मुख से होके करने वाली है पिता, आपकी आत्मा उसकी अगुवाई उनके मुंह को दे सके राजा यीशु. वो नहीं प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु आज के दिन की सेवकाई करने के लिए आपके दास को मुख को खोलिए राजा यीशु प्रभु. धन्यवाद करते राजा यीशु प्रभु. जितने लोग यूट्यूब से सुनने वाले, जितने लोग फोन से जुड़ रहे प्रभु, सभी को मैं आपके हाथों में सौंपती राजा यीशु. आज के दिन की आराधना, प्रार्थना, आज के दिन की आशीष वचन, सब कुछ मैं आपके ज्वाला में हाथों में सौंपती राजा यीशु. धन्यवाद करती प्रभु. सारा आदर महिमा सम्मान आपको देती हूँ. छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करें अब्बा. आमेन, आमेन, आमेन. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. हालेलुया जीसस. रक्तम जयम, रक्तम जयम. आइए हम सब आराधना में जाएंगे. थैंक यू जीसस. परम पिता की हम स्तुति गावे, वो ही है जो बचाता हमें. परम पिता की हम स्तुति गावे, वो ही है जो बचाता हमें. हालेलुया. आमेन. सारे रोगों को करता चंगा
पिता की हम स्तुति गावे, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता। आमेन। वो ही हमारा है परम पिता। आमेन। हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। आमेन। हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, प्रेमी प्रभु यीशु। आमेन। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, आमेन आमेन, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आमेन। हालेलुया। सच्चा जीवन है तू, अनादि परमेश्वर, सच्चा जीवन है तू, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। Glory to Jesus. Thank you, Amen. Jesus. Hallelujah, Jesus.
हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। हालेलुया। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आमीन। हालेलुया। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो कितना। आमीन। यीशु भी मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं। आमीन। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक बाती समान जलता रहूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah.
थैंक यू जीसस। प्रभु हमारे मुख से सिर्फ और सिर्फ आपको धन्यवाद निकल सके Amen, राजा। Lord. हमारे जीवन की हर एक एक सांस से राजा Yes, Lord. आपको महिमा मिल सके Amen. प्रभु। आज आपने हमें इसलिए खड़ा किया था कि हम आपको महिमा दे सके, Hallelujah. आपको धन्यवाद कर Amen. सके, क्योंकि आपके उपकार, आपकी दया, आपकी करुणा हमारे जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर Amen. बहुत आयत से है Amen. राजा। आज मैं खड़ा हूं, आपकी दया है राजा Amen. यीशु, आपकी करुणा है पिता Yes, परमेश्वर। मेरा बल, मेरी बुद्धि नहीं राजा, ये आपकी दया है, आपका अनुग्रह है राजा, कि आपने मुझे आज इस विश्राम दिन के अंदर खड़ा किया मेरे खुदा, Amen. ताकि आपके नाम को ऊंचा उठा सकूं, Amen. ताकि आपको महिमा दे सकूं Amen. प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूं राजा, एक एक सांस पर राजा आपका नाम लिखा है प्रभु जी। Amen. ये मेरी इच्छा और मेरी मर्जी और नहीं राजा, लेकिन ये आपकी दया और करुणा है राजा, जो आप मुझ के मेरे ऊपर करते हैं राजा। Hallelujah. आपने चाहा, इसलिए आज के दिन में मैं जीवित हूँ राजा। Amen. मेरे अंदर सांस चल रही प्रभु जी, Amen. ये सांस आपकी है प्रभु जी। Hallelujah. आपको मैं धन्यवाद दे Jesus. सकूं, आपको महिमा कर सकूं, Amen. आपके नाम को ऊंचा उठा सकूं। Hallelujah. धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज आराधना में आपको धन्यवाद दे सके, Hallelujah. इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे होठों को आपने खोला था कि हम वो धन्यवाद के बलिदान चढ़ा Amen. सकें। Amen. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Amen. आइए प्रियो, हम बाइबल खोलेंगे और भजन संहिता निकालेंगे। भजन संहिता 133, सैम 133। कोई भी चरण हमारे बीच में ऊंची आवाज में पढ़ दीजिए। Hallelujah. Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. रक्तम जयम, रक्तम जयम। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में Amen. मिले रहे। Amen. यह तो उसके उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। उस सेरमोन हेरमोन की उस ओस की समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। बेटे नील को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। अच्छे से पढ़ने में प्रभु की आत्मा ने सहायता करी। और सचमुच प्रियो, आज ये भजन संहिता के माध्यम से हम सबों को भी प्रभु बहुत बहुत आशीष करने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अभी समय आप लोगों के लिए है। अगर किसी के पास में गवाही है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। बेटा, कल मेरा लास्ट पेपर और लास्ट डे है स्कूल का, इसलिए और मेरा हिस्ट्री प्लस सिविक्स का पेपर है, इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट रखता हूँ कि आप सब प्रेयर कीजिए मेरे हिस्ट्री और सिविक्स के पेपर के लिए। हालेलुया। बिल्कुल प्रार्थना करेंगे बेटा। थैंक यू जीसस। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? और जी बोलिए। मेरे अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं सब मेरे बहुत अच्छे मार्क्स से गए हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। और किसी को कुछ बोलना है, कुछ गवाही देना है तो आप लोग बोल सकते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की बेटा, जय मसीह की। बोलिए। जय मसीह की, जय मसीह की। अभी परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कल मैं वापस बैंगलोर से पुणे शहर आ सका। तो रास्ते में परमेश्वर ने सहायता, मदद करी। परेशानियां आई थी, एक समय ऐसा लग रहा था कि मैं
एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाऊंगा, गाड़ी वगैरह जो मैंने पहले से बुक करी थी वो कैंसिल हो गई और उन्हें बताया नहीं। लेकिन परमेश्वर की दया थी, करुणा थी कि एन वक्त पे एक गाड़ी मिल गई और उस गाड़ी वाले के मन के अंदर ने काम किया और समय रहते परमेश्वर ने एयरपोर्ट पहुंचा दिया और फ्लाइट पकड़ के पहली बार फ्लाइट में ट्रैवल करते वक्त भी परमेश्वर ने सहायता करी, मदद करी, कुछ भी दिक्कत ना होते हुए सुरक्षित परमेश्वर पुणे शहर तक लेके आया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूँ कि जितने दिन मैं बैंगलोर शहर में था, हर समय हर वक्त परमेश्वर मेरे साथ रहा, हर कार्य करने में उसने मेरी सहायता और मदद करी। पिता, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा। छोटी सी गवाही से आप सभी को आशीष मिल सके। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Amen. प्रभु बहुत आशीष करे बेटा। जी आशा सिस्टर बोलिए। जय मसीह की। जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने अभी तक के लिए हमको संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आपके साबत दिन हमारे जीवन को जोड़ा है, इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। और मुझे बड़ा चंगा लगता है, इसलिए भी प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु बहुत आशीष के साथ में रखे। थैंक यू जीसस। और कोई जन कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं। जय मसीह की। जय मसीह की Praise the बेटा। Lord। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हम सभी को अभी तक का संभाले रखा, उसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और देखते देखते अभी अप्रैल महीने का फर्स्ट संडे आ गए, उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि इतने कमी घटी में भी प्रभु हमें बोधाई से लेके चलता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और किसी भी कोई भी काम करने में प्रभु की सहायता और मदद के अलावा हम नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान समझ यो बात से ही है, नीति वचन में लिखा है, और प्रभु ही हमें चलाता है। उसके लिए भी प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और आगे भी परमेश्वर पिता हम सभी को हमें सद्बुद्धि ज्ञान समझ से भरे कि हम कौन से टाइम क्या काम करें। उसके लिए प्रभु अपनी योजना हमारे जीवन में पूरी करे। उसके लिए प्रभु से प्रेयर रिक्वेस्ट है कि प्रभु के क्या स्थिर, हम तो मनुष्य है, मनुष्य की युक्तियां फेल भी होती है, प्रभु का वचन कहता है, लेकिन यहोवा की युक्ति स्थिर रहती है और वो हमेशा टाइम पे होती है। तो प्रभु अपने टाइम के अनुसार हमारे जीवन में अपनी युक्ति सफल करे। यही मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है। और इस छोटी सी गवाही से आप सभी को आशीष मिले। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं भी प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने पूरा बीता हुआ 6 दिन अपने कामों में उसने इस्तेमाल किया है, बहुतायत से इस्तेमाल किया है। अन्य जातियों के बीच में प्रभु लेकर पहुंचा है। नए नए अन्य जाति के परिवार प्रभु ने इन दिनों में दिए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और मेरे प्रियो, एक प्रेयर रिक्वेस्ट आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। कल से 21 दिन के फास्टिंग पर रखना चाहते हैं। 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर को हम रखना चाहते हैं। और जितने ही लोग आप लोग जुड़ना चाहते हैं उस 21 दिन के उपवास में आप लोग जुड़ सकते हैं। आप लोग भी अपने घर पर रहते हुए उस उपवास और प्रार्थना में रहें। और शाम के समय जूम पर मीटिंग रहेगी 7:30 बजे से कल से, और उस समय पे हम प्रार्थनाएं करेंगे। आमीन। और जितने भी लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं, यदि आप लोग हमें फोन के माध्यम से सूचित करेंगे तो अच्छी बात है। आप सबके लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कल से 21 दिन के फास्टिंग प्रेयर पर हम सब रहेंगे। आमीन। हालेलुया। इसके लिए जरूर आप लोग प्रार्थना में याद रखें। आमीन। थैंक यू जीसस। सब्जेक्ट सिर्फ यही है कि हमें आत्मिक उन्नति अपने जीवन में पानी है। प्रभु के वचन में हम मजबूत हमें होना है। और तीसरी, भारत देश में जो इस 2024 में आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होने जा रहा है, जो चुनाव होने जा रहा है, उसके लिए हम खास तौर पर प्रार्थना करें, उपवास करें और प्रार्थना करें। जैसा वचन के अंदर हालेलुया हमने सीखा है, रूत की पुस्तक के अंदर उसके 3 और 4 अध्याय के अंदर जैसा हम सीखते हैं,
अगर हमको बड़े काम देखने हैं, अगर हमको अपने जीवन से शैतान और दुष्ट और उनकी सारी योजनाओं को अपने जीवन से दूर करना है, तो दूत के समान उपवास और प्रार्थना के साथ में हमें बैठना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एस्तर की पुस्तक उसके 3 और 4 अध्याय के अंदर हम इस बातों को सीख सकते हैं, किस प्रकार से एस्तर रानी उपवास और प्रार्थना के साथ स्वयं बैठी और उसने अपने साथ अपने साथियों को भी उस उपवास पर, प्रार्थना पर बैठाया, जिससे कि वह बड़े कामों को कर पाई, इजरायलियों को छुड़ा पाई, इजरायलियों को बचा पाई। मेरे प्रियजन, इन दिनों में जब हमारे इस भारत देश के अंदर एक बहुत बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, तो क्यों नहीं हमें जो परमेश्वर ने ड्यूटी दी है, क्या हम उस ड्यूटी को पूरा करने को रेडी हैं? क्या हम फास्टिंग और प्रेयर के साथ परमेश्वर की नजदीकी में जाने को तैयार हैं? अपने लिए तो सब हमेशा करते हैं, अपने लिए तो हमने हमेशा बहुत उपवास किए होंगे, लेकिन आज जब अपने देश की बात हो रही है, तो क्या हम मसीह लोग उसी भावना के साथ में, उसी विश्वास योग्यता के साथ में, क्या प्रभु की प्रेजेंस में, उपवास के साथ में, प्रार्थना के साथ में बैठने को रेडी है? आमेन, हालेलुया। मैं रेडी हूँ, आमेन। मेरी पत्नी तैयार है, आमेन। अगर आप तैयार हैं तो जरूर बैठिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। इन पूरे हफ्ते में जैसे प्रभु के दास ने कहा, कई जगहों में आने जाने के लिए प्रभु की आत्मा ने हम दोनों की, पति पत्नी की सहायता करी, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हम शांति से घर में नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि जब प्रभु की आत्मा ने हमको जो आज़ादी दी है, उसको हमारा ही काम है कि हम फैला सके। जैसे अभी आज प्रभु के दास ने बोला, एस्तर रानी चुपचाप नहीं बैठ पाई, उसने जब सुना मोर्देकै के मुंह से कि काफी अनिरीति मसीहों के साथ और प्रभु के और भी लोग, क्योंकि सारी सृष्टि को प्रभु ने सृजा है और हर एक प्राणी उसकी है। हालेलुया। इन दिनों में हमारा हर एक जन का कर्तव्य है कि हम सब उसके लिए भूखे प्यासे रहकर लोगों को प्रभु के पास पहुंचाए। हम ये ना सोचे कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो सब कुछ ठीक है। वचन में लिखा है कि एस्तर की पुस्तक में लिखा है, ये ना सोच कि हाँ मैं बच गई तो सब कुछ ठीक है। नहीं, अगर हम औरों को बचा सके, इसके लिए हम सब के सब जहां जहां भी हम हैं वहां से उसके राज्य में बढ़ चढ़कर काम कर सके। इन दिनों में जैसे 21 दिन की उपवास प्रार्थना में हमारी एक ही कोशिश रहेगी कि हम देश के लिए, अपने लिए जो जो समय हम प्रभु का वचन ये कहता है, अगर हम एक भी मिनट, एक सेकंड भी प्रभु के चरणों में हम किसी के लिए बैठते हैं तो उसका प्रतिफल हमको स्वर्ग से मिलता है। हालेलुया। जैसे आज हमने 133 भजन संहिता में पढ़ा भी, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल रहे हैं। हमें हमारा फर्ज और हमारा कर्तव्य है कि हम सिर्फ अपने लिए ना सोचे और भी आत्मा हमारे द्वारा बच सके और प्रभु के राज्य में आ सके। यही हमारा 21 दिन का विजन है। मैं यही विश्वास करती हूँ, हम जब अनेकों लोगों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, बीजों को बोएंगे, प्रभु हमारे लिए भी जरूर काम करता। हालेलुया। इन दिनों में ये बात हम दोनों के मन के अंदर प्रभु की आत्मा ने डाली, ताकि ये बोझ हमको दिया गया है, ताकि हम अनेकों लोगों को प्रभु के पास लेके आए, ताकि हमारे लिए भी और उनके लिए भी आशीष का द्वार खुल सके। हालेलुया। इस छोटी सी गवाही से हम सभी को प्रभु आशीष करे। आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु बहुत बहुत आशीष करे प्रियो। और हालेलुया। आइए थोड़ा सा समय परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को अध्ययन और मनन करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले कि प्रियो हम वचन में जाएं, कुछ चीजें सुबह के समय प्रभु की आत्मा ने मेरे अंदर डाली हैं। हम हमेशा बाइबल के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारे कुल ऐसे हैं जो कि शापित हैं, जिसको परमेश्वर ने शाप के रूप में बोला है कि ये शापित है, ये लोग शापित हैं। मेरे प्रियजन, एक लेडी ऐसी है जो कि शापित जगह की है,
जो कि श्रापित जगह की है, लेकिन उसका नाम प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में भी लिखा है, हालेलुया, जो कि दाऊद की परदादी के रूप में जानी जाती है, आमेन, लेकिन शापित जगह से वो आई। हालेलुया। रूत, यस, रूत की पुस्तक, एक रूत जो है वो कहां से आई थी? वो आपसे, उस बुक के अंदर 3 लेडी हैं, तीनों की लाइफ कैसी है? विधवा के रूप में, यस, विधवा है तीनों की तीनों, लेकिन उन 3 विधवाओं में एक लेडी ऐसी है जिसके बारे में लिखा कि ये बैतलहम वासी है। हालेलुया, उस बैतलहम वासी मतलब एक ऐसा जगह जहां पर कि परमेश्वर का अनुग्रह है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर की परमेश्वर की आशीष है, अगर उससे कोई व्यक्ति मिलता है उसका जीवन भी बदल जाता है। हालेलुया, अगर एक सच्चे विश्वासी से अगर एक शापित व्यक्ति मिल रहा है तो उसका जीवन परमेश्वर क्या करता है? चेंज करता है, उसका मन फिराव करता है। रूत ने नाओमी से बोला, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। तेरे लोग मेरे लोग। मेरे प्रियजन, वहां रूत का वो सारा श्राप मोआबीन स्त्री है। मोआब परमेश्वर ने शापित करके रखी हुई जगह है। ऐसी जगह से एक स्त्री रूत निकलकर बोल रही है नाओमी से कि तेरे लोग आज से मेरे, आमेन, तेरा परमेश्वर आज से मेरा। रोमियो की पुस्तक में लिखा, जब तुम अपना मुंह खोलकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करोगे, मैं तुम्हारा जीवन बदल दूंगा। हालेलुया, 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 ग्रहण तो बहुतों ने किया है प्रियो, लेकिन क्या हमने अपने अंदर से, अपने मन के अंदर से और अपने शरीर के बाहर से, दोनों तरफ से क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, या सिर्फ हमने बाहर से ग्रहण कर लिया है? रूत ने अंदर और बाहर दोनों जगह से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को ग्रहण किया, मुंह खोलकर बोला और अपने जीवन से प्रदर्शित किया कि आज से मैं परमेश्वर की बेटी हूं। आमेन, हालेलुया। आइए आज हम वचन की तरफ जा रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय और उसका 14वां वचन। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 14। हालेलुया। इसीलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। आमीन। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आप सबका खुल गया है। उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय और उसका 14वां वचन, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है प्रियो, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर क्या लगाना? राल लगाना। आमीन, आमीन, आमेन, मेरे प्रियजन, कोई बता सकता है वो राल, वो इंग्लिश के बाइबल में लिखा है टार, कुछ बाइबल इंग्लिश, कुछ बाइबलों में लिखा हुआ है पिच। इसका एक्चुअल मीनिंग बाइबल हमें क्या सिखाती? इसका मीनिंग आपने कभी किसी प्रचार में, कभी इस वचन के ऊपर आपने प्रचार सुना, इस राल के ऊपर की अंदर और बाहर से राल लगाना, इस पर आपने कभी भी प्रचार सुना? हालेलुया। अगर नहीं सुना है तो आज सुनिए, हालेलुया, प्रभु की आत्मा जरूर आपसे बात करेगी। हालेलुया। राल जो होता है, पिच, टार जो होता है, उसको हिब्रू के अंदर, हिब्रू वर्ड में उसको कपार बोलते हैं, और कपार शब्द का अर्थ होता है, हालेलुया, दया, आमेन, दया, नम्रता, दीनता। यहां पर परमेश्वर ने नोहा से बोला जहाज के अंदर और जहाज के बाहर राल लगाना। एक एक शब्द आपके और मेरे लिए है। आमेन, बाइबल में लिखा गया शब्द जैसा उत्पत्ति में, वैसा आज भी परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है।
हम ये सोचे कि उत्पत्ति में एक जहाज बनाया गया था, आज वो सब नहीं है। आज भी वैसी का वैसी, आज भी वैसी का वैसी है। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा, मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूं। आमेन। वो कभी नहीं बदलता, उसका वचन कभी नहीं बदलता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नेचर वहां पर उस उत्पत्ति की पुस्तक 6वें अध्याय के 14वें वचन में परमेश्वर अपने बेटे का व्यवहार बता रहा है कि इसको अंदर और बाहर से राल लगाइए। आज मसीह विश्वासियों ने को चाहिए कि हम अपने अंदर भी और बाहर भी राल लगाकर रखें। हालेलुया। क्या आपके शरीर के अंदर और बाहर वो राल लगी हुई है? वो स्वभाव, वो नम्रता, वह दीनता, वह कृपा, क्या आपके सिर्फ बाहर ही नजर आ रही है या अंदर भी वह व्यवहार है? हालेलुया। एक समान रहना, ये नहीं लोगों को दिखाने के लिए एक फेस है और अंदर से एक दूसरा फेस है। नहीं नहीं, दो चित्ता स्वभाव नहीं रखना। अपने आप को, हालेलुया, प्रभु कहता है अपने आप को दीन करो, नम्र करो, कृपालु बनाओ, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह का यह स्वभाव। आमेन। यीशु के वचन में लिखा हुआ है, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब जब यीशु ने बोला तुम्हारे पाप क्षमा हुए, हमने बाइबल में पढ़ा है, मत्ती रचित, लूका, मरकुस, इन सारी पुस्तकों में जहां जहां प्रभु यीशु मसीह लोगों से मिल रहा है, व्यभिचारियों से मिल रहा है, पापी लोगों से मिल रहा है, कोढ़ियों से मिल रहा है, उनसे क्या बोल रहा? तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे जो बहुत पाप थे वह क्षमा हुए। कैसे कर पा रहा था? इसका अर्थ क्या है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने मन से भी उन पापों को क्या बोल रहा था? क्षमा हुए। आमेन। वह सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहा था कि जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हुए, अरे तुमने मेरे पैर बहुत धोए, अरे तुमने मेरी बहुत सेवा करी इसलिए मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं जाओ जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हुए। नो, यीशु ने अपने मन से भी बोला कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है अंदर और बाहर राल से भर दो। हालेलुया। अंदर और बाहर, इनसाइड एंड आउटसाइड, हमें राल से भरा होना चाहिए। सिर्फ मुंह से, शब्दों से हमें दिखावा नहीं करना, लेकिन हमें अंदर से भी लोगों को क्षमा करना जरूरी है। हालेलुया। यीशु ने अंदर से, मन की गहराई से लोगों को क्षमा किया है, तब जाके उनके पाप क्षमा हुए। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कहता है अपने भाई के अपराधों को माफ कर दो, आमेन। नहीं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्रोधित हो जाएगा। हमें वचन में साफ प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, यदि आप अपने भाई के अपराधों को माफ नहीं करेंगे तो आपके भी अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे। यीशु ने अपराधों को क्षमा कैसे करना है वह भी सिखाया है, आमेन। मन से क्षमा करना। आमेन। वचन में लिखा, हालेलुया, अपने मन से अपने भाई के गुनाह, अपराध, पापों को क्षमा करो। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसके 35वें वचन में लिखा हुआ है, जैसे मसीह ने तुम्हें माफ करा वैसे ही तुम भी माफ करो। आमेन। हालेलुया। क्या आज प्रियो हम लोगों को माफ कर पा रहे हैं? जिन्होंने आपके विरोध में गलत शब्द बोला है, बदजबानी करी है, बुरा बोला है, क्या आप उन्हें माफी दे पा रहे हैं? पौलुस वार्न करता है, पौलुस ने चेतावनी देकर कहा है, प्रभु के बच्चे, क्या आप उन लोगों से खुलकर प्यार कर पाते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है? हालेलुया। क्या प्रभु के लोग जो सो कॉल्ड अपने आप को क्रिश्चियन, मसीह, विश्वासी बोलते हैं, क्या आप ऐसे लोगों को जो आपके विरोधी हैं, जिन्होंने आपके विरोध में पाप किया, जिन्होंने आपके विरोध में गलत शब्द बोले हैं,
क्या आप उन्हें सचमुच अपने मन से माफ कर पाते हैं, या आप कभी कभी उन गलत कामों को याद करते हैं कि अरे उस बहन ने मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार किया था, वो भाई ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया था, लेकिन मैंने अपने दिल से मन से क्षमा कर दिया। आपने नहीं किया। अगर आपने ये आज भी ऐसा सोच रहे हैं कि उसने किया था, तो आपने क्षमा नहीं किया। अगर आप मन से क्षमा करेंगे तो आपके मन में ये ख्याल ही नहीं रहेगा कि उस भाई ने, उस बहन ने आपके साथ कभी भी कुछ बुरा किया। आमीन। यीशु मसीह अंदर से और बाहर से दोनों ही तरफ से शुद्ध, नम्र और दयालु था। हालेलुया। वो ऐसा नहीं था कि बाहर से वो सिर्फ दिखा रहा हो लोगों को कि मैं कितना शुद्ध हूं, मैं कितना नम्र हूं, मैं कितना कृपालु हूं। नो, वह अंदर से भी उतना ही पवित्र था जितना वह बाहर से पवित्र था। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम्हारा स्वभाव अंदर से भी पवित्र रहने पाए। आमीन। मेरे प्रियो, हम अपने मुख से तो बहुत बोलते हैं कि हाँ मेरा मन शुद्ध है, मैं कोई पाप नहीं करता, मेरे अंदर पूरी तरह से पवित्रता है। मेरे प्रियजन, क्या आप सचमुच श्योर हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं आप इन बातों को कि यस, मैं अंदर से पूरी तरह से प्योर हूं, हालेलुया। मैं अंदर से बहुत नम्र स्वभाव से भरा हूं, मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी कोमलता मेरे अंदर है। एक पवित्र आत्मा से चलने वाला व्यक्ति, हाल में एक पवित्र आत्मा से चलने वाला व्यक्ति कभी क्रोधित नहीं होता। हालेलुया। उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि वह कभी क्रोध नहीं करेगा, वह कभी दुष्टों की युक्तियों में आपको बैठा नजर नहीं आएगा, वह कभी बुरे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वचन कहता है मेरी उपस्थिति उसी जगह पर होती है जहां पर पवित्रता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसी जगह पर उपस्थित रहती है जहां पर की पवित्रता है। आप पवित्र स्थानों में प्रभु की आत्मा नहीं रहती, उन जगहों पर प्रभु की आत्मा नहीं रहती जहां पर कि सारे गंदे काम हो रहे हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं उसके कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 13वें वचन को जब आप पढ़ें तो वहां पर आपको मिलेगा पौलुस किस प्रकार से कलीसिया के लोगों को वार्न कर रहा है। कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय और वचन 13। आमीन। हालेलुया। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे की अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। आमीन। आमीन। हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। वी आर क्रिश्चियन, हम मसीह लोग हैं। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव अगर नहीं है तो हम आज भी अन्य जाति हैं, आज भी हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं है। आज भी हमारे अंदर मत्ती 4:17 के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह आया उसने अपने पहले ही उपदेश में क्लियर कर दिया कि मैं क्यों यहां आया हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री का उद्देश्य क्लियर कर दिया, मैं यहां क्यों हूं, हालेलुया। मेरे पिता ने इस संसार में मुझे क्यों भेजा है। आमीन। मत्ती 4:17 में क्लियरली लिखा हुआ है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। क्या आज मसीह लोग उस स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या आज मसीह लोग बोल सकते हैं कि हाँ मैं स्वर्ग में जाऊंगा, हाँ मेरा नाम उस जीवन की पुस्तिका में लिखा है, हाँ स्वर्ग मुझे मेरे नाम से जानता है। हालेलुया। आप सारे बुरे काम करो और उसके बाद बोलो कि नहीं स्वर्ग मेरे को मेरे नाम से जानता है, हो सकता है क्या? आप सारे गंदे काम करो, आपके अंदर पाप का स्वभाव रहे तो क्या पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा? क्या प्रभु की आत्मा आपसे बात करेगा?
मेरे प्रियो, कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा, इसलिए परमेश्वर की चुने हुए लोग की तरह जो पवित्र और प्रिय हैं, दया और करुणा से भरे। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, आमीन, आमीन, परमेश्वर के बच्चे। यीशु ने कहा, मैं सारे लोगों के लिए आया हूं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस संसार, इस जगत के सब मनुष्यों के लिए, सारे प्राणियों के लिए वो आया। और उसने अपने आप को, अपने देह को भी नहीं छोड़ा, हमारे लिए क्रूस के ऊपर वो भी दे दी। हालेलुया। एक बात बोली है, आमीन, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह अनंत काल के जीवन में जाएगा। आमीन, आमीन। आया सबके लिए है, लेकिन जाएंगे वही जिनके अंदर नम्रता है, दया है, करुणा है, मेल मिलाप है, वही जाएंगे। बुलाए बहुत हैं, लेकिन चुने थोड़े हैं। हमें 40 लाख लोग, हालेलुया, बंधुआई से बाहर निकले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लाखों लोगों को परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से मिस्र की बंधुआई से 400 साल के बाद में आजाद किया है। क्या बोलकर आजाद किया है? आपको एक ऐसे देश में मैं लेकर जा रहा हूं जिसका नाम है कनान, जिसके अंदर कोई दुख नहीं है। उस देश के अंदर दूध और मधु की नदियां बहती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बता रही है 8 दिन का सफर है। बाइबल बताती है 8 दिन का सफर है, लेकिन बाइबल ऐसा भी बताती है इस 8 दिन के सफर को परमेश्वर ने 40 साल का सफर बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर का खंबा उन्हें मार्गदर्शन कर रहा था। वाचा की गई धरती पर पहुंचना या उस मार्ग में चलना, जो मार्ग परमेश्वर ने इजराइलियों को दिखाया, उस मार्ग पर चलना, या फिर उस देश में पहुंचना जो देश परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। कौन सी चीज परमेश्वर देख रहा है? हालेलुया। आपका चाल चलन, आपका चलना उस जगह पर जो रोड परमेश्वर ने आपको दी है, आप उस रोड पर कैसे चल रहे हैं? ये संसारिक जीवन जिसमें आज आप चल रहे हैं, ये वह रोड है जिसमें परमेश्वर आपको वॉच कर रहा है। आप कैसे चल रहे हैं? हालेलुया। आप कितनी नम्रता और धीरज के साथ में परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देते हुए आनंद के साथ में चल रहे हैं, या आप कुड़कुड़ा कर चल रहे हैं? आमीन। पैराडाइस हमारा कनान, वो स्वर्ग आपका और मेरा कनान। कितने लोग वहां पहुंचेंगे? बाइबल बताती है, हालेलुया, 2 लोग उस कनान के अंदर पहुंचे। 2 लोग उस कनान के अंदर पहुंच रहे हैं, यहोशू और कालेब। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है 20 साल के जो लोग हैं और जितने बुजुर्ग हैं, किसी को परमेश्वर ने इस योग्य नहीं पाया कि वह उसके इच्छा के अनुसार चले। आज भी बहुत सारे मसीह खड़े तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस स्वर्ग के अंदर, उस कनान देश के अंदर, उस यरूशलेम के अंदर कितने पहुंच रहे हैं? कितने लोग जय जयकार के साथ, आनंद के साथ में उस स्वर्ग में जाएंगे? आमीन। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, मसीह की दुल्हन अंदर और बाहर से पूरी तरह से महिमावान होना है। हालेलुया। भजन संहिता 45 उसके 13वें वचन को अगर आप पढ़ें तब वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। भजन संहिता 45 उसका 13वां वचन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल का हर एक शब्द हमारी
और उस पैराडाइज के बारे में हमें बताता है। आमेन। अगर आप आत्मा में होकर इस वचन को, इस पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ेंगे, तब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगी। क्या परमेश्वर की दुल्हन उस शोभायमान वस्त्र से लदी हुई है? क्या आप और हालेलुया, क्या आप उस दुल्हन के समान तैयार हैं जो महिमावान है? हालेलुया, वो ग्लोरियस आप हैं। मेरे प्रियजन, परमेश्वर की दुल्हनों को रेडी रहना है। आमेन। आमेन। वो महिमावान वस्त्र से हमें ओढ़े हुए रहना जरूरी है, क्योंकि हम इस संसार के नहीं हैं। आमेन। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, हालेलुया, धन है तो ब्लेसिंग है, पैसा है तो आशीष है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलती है? आप जो चाहे सोच लीजिए, ये आपकी सोच है, आपकी बुद्धि है। आपकी बुद्धि पर कोई भी, हालेलुया, आपकी सोच पर कोई किसी भी प्रकार की क्वेश्चनिंग कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपकी पर्सनल सोच है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि धन है, पैसा है, तो मैं बहुत आशीष के साथ हूं, लेकिन प्रियो, बाइबल बताती है धन यहोवा की ओर से मिलने वाली वो ब्लेसिंग है। आमेन। नीति वचन में लिखा गया है, धन यहोवा आशीष के तौर पर देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब किसी व्यक्ति को धन देता है, उसमें दुख नहीं मिलाता। आमेन। दूसरी चीज, परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे फाइनेंशियल खुल जाए, मेरी आर्थिक प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, तो परमेश्वर कभी भी आपके सामने लोन, उधार, ब्याज, इसके मार्गों को कभी नहीं खोलेगा। यस, आमेन। हमेशा ध्यान रखिएगा, परमेश्वर से आपने प्रार्थना करी और आपके सामने आया, यहां से लोन ले लीजिए, आपको यहां से इजीएस्ट वे में लोन मिल जाएगा, वह शैतान की ओर से आपके सामने आया है, क्योंकि परमेश्वर कभी आपको ब्याज में फंसने नहीं देता। हालेलुया। एक व्यक्ति अगर ब्याज में जा रहा है, वह शाप अपने जीवन के ऊपर लेकर आता है। आमेन। ब्याज, उधार एक श्राप है, इसमें ना जाए, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। मत लीजिए उधार, मत लीजिए लोन, मत लीजिए किसी प्रकार का भी पैसा ब्याज के ऊपर से, क्योंकि वह शापित है। हालेलुया। आमेन। आप और आपका परिवार उस पैसे से शापित होता है। हालेलुया। मेरे प्रियजन, नोआ ने जहाज बनाया, अंदर और बाहर से लार लगाया। आमीन। कितने लोग परमेश्वर ने कहा इस जहाज के अंदर रहेंगे? कोई बता सकता? बाइबल के अंदर से कोई बोल सकता है? हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा, पहला पत्रस की पुस्तक 3 अध्याय उसके 20वें वचन को हम पढ़कर देखें। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 20वां वचन। जिन्होंने उसे बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। आमीन। कितने प्राणी लिखे हैं? 8। कितने लोग कनान पहुंचे? मेरे प्रियजन, बुलाए हुए बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आमीन। हालेलुया। क्या हम उन चुने हुए लोगों में हैं? क्या हमने अंदर और बाहर दोनों तरफ से परमेश्वर की दया, करुणा, नम्रता, दीनता को ओढ़ लिया है? क्या हमारा स्वभाव, जैसे हम बाहर नम्रता दिखाते हैं, क्या हम सच में अंदर से नम्र हैं? क्या हमने अपने भाई के गुनाह, अपराध, पापों को सिर्फ मुंह से नहीं लेकिन मन से क्षमा किया है? मसीह जीवन शो ऑफ करने का जीवन नहीं है।
मसीह जीवन लोगों को दिखावा करने का जीवन नहीं है। मसीह जीवन स्पिरिचुअल है, आत्मिक रूप से परमेश्वर आपको बलवंत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियजन, रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 2 वचन, रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 2 वचन। थैंक यू जीसस। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, परमेश्वर की महिमा की आशा पर क्या करना? घमंड करना। परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं अभिमानियों का घमंड चकनाचूर करूंगा। घमंड किस पर करना है? परमेश्वर की आशा पर। कौन सी आशा? हम पैराडाइज में जाएंगे। हम पैराडाइज में जा रहे हैं, मुझे अंदर और बाहर से राल लगा कर रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके डूबकर बाहर निकलने से यह साबित नहीं होता कि आप स्वर्ग में जा रहे हैं। कहां लिखा है बाइबल में? हालेलुया। आपके दान 10वां अंश देने से यह साबित नहीं होता कि आप स्वर्ग में जा रहे हैं। कहां लिखा है बाइबल में? हालेलुया। आपका चाल चलन परमेश्वर के साथ कैसे है? आप क्या लोगों के अपराध मुंह से क्षमा कर रहे हैं या मन से क्षमा कर रहे हैं? अगर आप अंदर और बाहर दोनों जगह से अपराधों को क्षमा कर रहे हैं और वह व्यक्ति जब आपके सामने आता है जिसने आपके विरोध में पाप किया था, गुनाह किया था, आप दोनों हाथ दोनों बाहें खोलकर आनंद के साथ उससे मिल रहे हैं, तब प्रभु कहता है यू आर ब्लेस्ड। आमीन। हालेलुया। अपने मन से क्षमा करिए। यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा, जो सामर्थ मेरे अंदर थी वही सामर्थ मैं तुझे भी देता हूं। हालेलुया। आपके पास भी वही सामर्थ है। आमीन। क्या आप लोगों से बोल रहे हैं मन से कि मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता हूं? तुमने जो मेरे विरुद्ध में पाप किया, गुनाह किया, मैं भी उसे क्षमा करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियजन, यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है, यदि आपके अंदर दूसरों के प्रति प्यार नहीं है, तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। आपका स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है। 1 यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसके 14वें वचन में लिखा है, प्रेम। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ी याद क्या है? लव, प्यार, मोहब्बत, प्रेम। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। अगर वो प्रेम आपके अंदर नहीं है तो स्वर्ग में आपके लिए क्या काम है? कोई काम बचा है? आमीन। प्रेम नहीं है तो उस व्यक्ति के अंदर क्या है? नफरत, लड़ाई झगड़ा, बैर, बुराई। ऐसी भावना को लेकर क्या आपको स्वर्ग में ले जाया जा सकता है कि आप एक नफरत नीचे करने वाले व्यक्ति हैं, स्वर्ग में जाकर भी आप करोगे क्या? नफरत ही फैलाओगे। इसलिए परमेश्वर के वचन 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसके 14वें वचन में लिखा, थैंक यू जीसस। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप जानते हैं मृत्यु के पार होकर कहां पहुंचे? जीवन में। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको मालूम है कि अब आप जीवन में पहुंच चुके हैं? आपको लाइफ मिल चुकी है। अब मृत्यु आपके ऊपर नहीं है। वो सेकंड डेथ जो नरक की आग में है वो आपके लिए नहीं है। क्योंकि हम भाइयों से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। हम भाइयों से क्या कर रहे हैं? प्यार करते हैं। मुंह से ही नहीं बोलते लेकिन मन से भी प्यार करते हैं। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जिसके अंदर प्यार नहीं वह मृत्यु में ही पड़ा रहेगा। और मृत्यु कहां है? उस नरक के अंदर है। वो सेकंड डेथ, वो नरक। अगर आपके अंदर वो प्यार, वो लव नहीं है तो आप पैराडाइज, स्वर्ग में नहीं जा सकते। अपने अंदर वो प्यार लेकर आइए, प्रेम लेकर आइए। वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम लेकर आइए। सारे गलत कामों को छोड़ दीजिए। गलत प्रकार से पैसा मत कमाइए।
गलत धंधे करके पैसा मत कमाइए, प्रभु को मत लूटिए और अपने घर के अंदर एक आशीषित जीवन को देखना है तो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना और चलना सीखिए। हालेलुया। जब आप वो सारे गंदे कामों को घर के बाहर छोड़ेंगे, फेंक देंगे, तब पवित्र आत्मा आपके घर के अंदर विराजमान होगा। जीसस, हालेलुया। आमीन। प्रियो, प्रभु आप लोगों के जीवन के अंदर बहुतायत से आशीष करे, आमीन। बहुतायत से आशीष करे। आज जो परमेश्वर ने मन्ना हमारे बीच में दिया है, जो वचन हमारे बीच में दिया है, अंदर और बाहर से एक समान रहो। अंदर भी राल लगाओ और बाहर भी राल लगाओ। आमीन। आमीन। ऐसा नहीं कि अंदर से तो हमने और कुछ लगा लिया या नहीं लगाया, कि बाहर तो हमने राल लगा के रखी है, पानी अंदर नहीं आएगा। हालेलुया। बाहर का पानी उस जहाज के अंदर ना जाए, बाहर का शैतानी काम उस मन के अंदर ना जाए, बाहर की सारी गंदे विचार उस मन के अंदर ना जाए। इसलिए डबल प्रोटेक्शन उस जहाज को परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। बाहर से भी राल लगाई, अंदर से भी राल लगाया। आपके मन के बाहर भी राल होना, आपके शरीर के बाहर भी राल होना है और आपके मन के अंदर भी राल होना है। हालेलुया। जब बाहर से आप राल लगे होंगे, आमीन, तब आप गलत विचार, गलत चीजों को ना देखोगे, ना सोचोगे और ना ही चलोगे। जीसस। वचन की खिलाफत आप कभी नहीं करोगे। आमीन। और जब आप अपने अंदर से भी राल को लगाकर रखोगे, तब आपके आंख से कोई बुरा चीज नहीं दिखेगी और वह मन तक भी प्रवेश नहीं करेगी। कानों से अगर कोई गलत शब्दों को आपके अंदर, कोई गलत वचन को आपके अंदर, कोई गलत डॉक्ट्रिन को आपके अंदर डालने की कोशिश करेगा, तो तुरंत वो अंदर जो राल लगी हुई है वो मना करेगी, इसे बाहर निकालो। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने नूह से बोला, अंदर और बाहर दोनों जगह राल लगा देना। आमीन। आप सबसे आज मैं बोलना चाहता हूं, अंदर और बाहर से अपने शरीर को, अपने मन को, अपने जीवन को राल से राल लगाकर रखिए, जीसस। ताकि बाहरी कोई भी शैतानी चीजें आपके ऊपर अटैक ना करें, बाहरी ख्याल आपके जीवन को बहकाने ना पाए। आमीन। प्रभु आपके जीवन के अंदर आज के वचन के अनुसार आशीष को लेकर आए। आमीन। अगर आज के पहले आपने इस वचन के ऊपर नहीं सुना है, तो आज परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें करी, आपसे बहुतायत से बातें करी है। आपके मन और बाहरी रूप एक समान होना है, अंदर और बाहर अलग अलग नहीं होना, अंदर भी वही मन होना जो आप बाहर दिखाते हैं। हालेलुया। एक समान रहना, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह एक समान है। आमीन। वो दो चरित्र का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मन जैसा है, उसका चाल चलन वैसे ही। जीसस। हमारा अंदर जैसा है, हम वैसे के वैसे ही बाहर रहें। प्रभु आप लोगों के जीवन में बहुत बहुत आशीषों को दे। थैंक यू जीसस। जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष करे। प्रभु का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, प्रभु के दास के द्वारा जो आज के दिन का मन्ना जो प्रभु ने हमको दिया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करूंगी। जब मैं इस वचनों को प्रभु की आत्मा के द्वारा सुन रही थी, एक बात मेरे अंदर डाली गई, प्रभु ने वो बात आप सबों के सामने रखना चाहूंगी। हालेलुया। प्रियो, इन दिनों में हमने ये देखा है, कई परिवारों के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हमने देखी है। हम जब प्रार्थना में बैठते हैं तो कई लोगों के बारे में प्रभु की आत्मा हमको बताती है कि कौन कैसे कैसे चल रहा है, और उनका जो उनके जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको भी हमको वचनों के द्वारा बताया जा रहा है। और तब जाके हम दोनों पति पत्नी ने इस चीज़ों को डिसाइड किया कि क्योंकि अनेकों लोग प्रभु के वचनों से भागे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ की और वो लोग दौड़ रहे हैं, हम नहीं जानते हैं।
इन पिछले महीनों में हमने एक चीज देखा है, प्रभु ने उन सभी लोगों को दंडित किया है जिन्होंने प्रभु के वचन के साथ खिलवाड़ किया है। हालेलुया। और उन्होंने ऐसे ऐसे चीज अपने जीवन में देखे जो प्रभु की तरफ से नहीं थी। इन दिनों में हम सब के अंदर एक बात ज्यादा बढ़ नहीं पाए कि हम सब वचन में आगे बढ़े। यीशु मसीह खेलने की चीज नहीं है, जैसे लोगों ने उसको बना के रखा कि यीशु मसीह खेलने की चीजें नहीं है। उसको जब गुस्सा आता है तो उसका दंड हम नहीं सह सकते। इस चीजों को मैं बताना जरूर चाहूंगी, क्योंकि कई परिवार इस दंड में से होकर गुजर रहा है और उनको पता भी नहीं चल रहा है ये क्यों हो रहा है। हम सोचते कि बहुत सारी चीजों को हम अवॉइड कर दे तो हो जाएगा, सब कुछ नहीं है। हालेलुया। हमको यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना, उठना, बैठना बहुत जरूरी है। नहीं तो वचन में ही लिखा है कि हमारे को वापस वो उद्धार पाना अनहोना है। इब्रानियों में लिखा है हमको वापस वो पाना अनहोना है। हालेलुया। इस छोटी सी बात को आप सबों के सामने रखने के लिए प्रभु की आत्मा ने मुझे प्रेरित किया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करते हूँ। आगे की सेवकाई को मैं प्रभु के दास के हाथ में सौंपती हूँ। इस छोटी सी गवाही से प्रभु सभी को आशीष करे। आमीन। आमीन। हालेलुया। आइए आखिरी आराधना में हम जाएंगे। उस टाइम पे दान दसवांश लिया जाएगा। आमीन। हालेलुया। जीसस। थैंक यू जीसस। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम सब प्रेयर में रहेंगे और हमारे बीच में बेटा अभिषेक है, जो कि आज जो दान दसवांश लिया गया है, जो वचन की सेवकाई हुई है, आराधना हुई है, उसके लिए वो प्रार्थना करेंगे। जीसस। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु, आज के सुंदर दिन पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, एक और समय पिता आपने हम सबके जीवन में दिया पिता परमेश्वर की हम सब इकट्ठा होके प्रभु जी आपके जीवित नाम की गवाही को दे पा रहे पिता परमेश्वर प्रभु। आपकी करुणा, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर की एक और दिन में प्रभु जी आपके पवित्र वचन को उठा के पढ़ने के लिए प्रभु जी आपने हमें योग्य किया पिता, उसके लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु जी आज के दिन में प्रभु जो वचन हमारे जीवन में बोया गया है पिता परमेश्वर प्रभु, ये वचन प्रभु जी हमारे जीवन में कार्य कर सके पिता परमेश्वर प्रभु। ये वचन प्रभु जी हम सुन के अनसुना ना करें पिता परमेश्वर प्रभु, लेकिन इसके ऊपर कार्य कर सके पिता परमेश्वर। और आपकी इच्छा के हिसाब से प्रभु, आपके वचनों के हिसाब से पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की गाइडेंस से पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर एक कदमों को, हर एक डिसीजंस को पिता उठाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। शैतान प्रभु जी कई मार्ग पिता परमेश्वर, कई चीजें हमारे सामने लाता है प्रभु, जो हमें देख के लगता तो है कि प्रभु जी आपके तरफ से पिता,
प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, ऐसे जब भी जो भी चीजें पिता परमेश्वर हमारे जीवन में शैतान के सामने से आए पिता, उस समय प्रभु जी आपकी आत्मा हमें गाइड करने वाली हो सके पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा के गाइडेंस से पिता परमेश्वर उन सारी चीजों को, उन सारे मार्गों को छोड़ के पिता परमेश्वर प्रभु आपके मार्गों में चलने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता और मदद कर सके पिता, इसकी मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु जी आज के इस दान के लिए प्रभु, जो भी दान प्रभु आज के दिन में इकट्ठा हुआ है, जिसकी कमी और जिस भी घटी से इकट्ठा हुआ पिता परमेश्वर आप जानते हैं। जिन लोगों ने प्रभु जी इस दान में अपने हाथों को आगे बढ़ाया पिता परमेश्वर प्रभु, उन हाथों को, उनके घर को प्रभु जी आप आशीषित कर सके पिता, इससे मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ प्रभु। इस दान को ही प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर प्रभु, ये दान प्रभु जी अनेक आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु इस्तेमाल हो सके पिता परमेश्वर प्रभु, ये आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके, आपके राज्य के लिए बोया जा सके पिता परमेश्वर, ऐसी मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु आज इस समय हम सबके बीच में है पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र संगति में है पिता परमेश्वर प्रभु, उन सारे लोगों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आज के दिन में प्रभु हम सब जो भी कुछ करें प्रभु, जो कार्य करने जाते हैं पिता परमेश्वर, जो कुछ भी खाते पीते हैं पिता परमेश्वर, उन सब में प्रभु आपकी आशीष रह सके, ऐसी मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ प्रभु, सुनिए और ग्रहण करें पिता। आमेन आमेन हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं राजा प्रभु जी, बैठे हुए सभी भाई बहनों को आपके बलवंत सामर्थी हाथों में सौंपते हैं राजा, और जितने बाद में YouTube और Facebook के माध्यम से राजा, वीडियो के माध्यम से देखने जा रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन के अंदर भी पिता परमेश्वर आज इस वचन की उपस्थिति को देना राजा, इस वचन से प्रभु आपकी पवित्र आत्मा बात कर सके राजा, अंदर और बाहर और अधिक राजा आपके लहू को लगाकर चल सके, आपके लहू से हम सुसज्जित हो सके राजा। पिता परमेश्वर, आप अपनी दुल्हनों को लेने आ रहे हैं, जो दुल्हने पूरी तरह से सजी और धजी है राजा। वो सजावट राजा सिर्फ बाहरी नहीं है राजा, लेकिन अंदरूनी सजावट भी जरूरी है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके हाथों में आशा सिस्टर को सौंपते हैं। आपने भला जगह रखा है, आशीष के साथ में रखा, उनके कामकाज को आशीष किया, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। उनके बेटा बेटियां, दामाद, बच्चे, हस्बैंड, सबों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सबको एक सच्चाई का जीवन दीजिए राजा, आपके पीछे चलने के लिए पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा गाइड कर सके, सहायता कर सके राजा यीशु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी पिता परमेश्वर, और अधिक राजा ये परिवार आपके ऊपर भरोसा विश्वास के साथ चल सके राजा, सबके कामकाज पर आशीष करना पिता परमेश्वर। धीरज भैया, रीटा, नील, आराध्या को आपके हाथों में सौंपते हैं राजा यीशु। नील का कल के दिन में आखिरी पेपर है राजा, अभी तक के सारे एग्जाम में आपने सहायता करी है, आखिरी पेपर में भी पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करना, बेटे अच्छे से पेपर लिख सके राजा पिता परमेश्वर। जल्द से जल्द इनका घर का काम पूरा हो सके, और पिता परमेश्वर जय जयकार के साथ, आनंद के साथ ये परिवार उस घर के अंदर प्रभु जी आपके नाम का जय जयकार, आपके नाम का डंका बजा सके प्रभु, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बेटे अभिषेक को भी मैं आपके बलवंत सामर्थी हाथों में सौंपता हूँ। सुरक्षित बेंगलोर से आप पूना लेकर पहुंचे हैं प्रभु जी, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठने का आपने एक मौका, एक अवसर दिया पिता परमेश्वर, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं राजा, बेटे को और अधिक राजा अपने राज्य में आप इस्तेमाल करें राजा, उसका हर एक चीजें राजा आपको महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं राजा, आज की सेवकाई से पिता परमेश्वर अनेकों लोगों का जीवन बदल सके राजा, सत्य के वचन को समझ सके और उस पर चल सके मेरे राजा। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी इस भारत देश के लिए भी राजा, जो कल से 21 दिन की प्रार्थना और उपवास में खुदावन हम दोनों जन बैठने जा रहे हैं, और जितने ही लोग और बैठने जा रहे हैं प्रभु जी, हम सबों के अंदर राजा वो उपवासी और प्रार्थना रूपी जीवन देना राजा यीशु। हर एक प्रार्थनाएं यीशु के नाम से स्वर्ग में सुनी जाएंगी पिता, ऐसी मैं दुआ करता हूँ राजा यीशु।
हम प्रार्थना करते हैं राजा, जितने ही भाई बहन अपनी प्रार्थनाओं को लेकर बैठेंगे, प्रार्थना विनतियों के साथ में बैठेंगे प्रभु, आपकी आमीन उतर सके राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं राजा, अभी से लेकर राजा हालेलुया आपके हाथों में सभी को सौंपते हैं। शुरू से अंत तक राजा आपने सहायता करी, मदद करी, अच्छी आराधना, वचन की सेवकाई, गवाहियों को सुनने में आपने सहायता करा राजा। मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से एक एक परिवारों को आशीष करते हैं राजा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा ऐसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाए परंतु बुराई से बचाइए। राज्य पराक्रम महिमा सदा आपकी ही है, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ सहभागिता आप सबके साथ में यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सभी भाई सभी बहनों को जय मसीह की शालोम। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीषित रखे, आमीन आमीन।